आधा जला खंडर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सब कैंप के लिए जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी। अंत रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर की और डांस साथ में किया, गाने गाए इत्यादि और प्रोग्राम किए। मुझे और सभी साथियों को कैंप की फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेला बहुत दूर निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझा। आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूर पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाई और एक स्टोर है, वहां जाकर जो भी मिले उसे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वो तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़ते सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से ये समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे। अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सर हिलाकर सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंककर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराते पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य के बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे निर्दयी स्वर से कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बात बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वो बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? मैंने कहा, जी क्या मतलब आपका? कुछ नहीं, चलो तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी और 1 या 2 पत्रिका पड़ी थीं। कमरे में एक कोने पर बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन विनोद ने अलमारी में एक हरे रंग का कुर्ता पजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे निकला, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वो खून की छींटों से भरी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकल के बाथरूम में लगे आईने में खुद को देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा था और हड़बड़ाकर मैं बाथरूम से निकला। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ,
तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना कहाँ चाहते हो? अचानक ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून की छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगे आईने में कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सिर गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ, बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको, अभी कैप्टन विनोद की डगडगी आवाज गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख लिया? जी क्या मतलब आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूं। क्या बताना चाहते हो आप, जो आज तक कोई न जान सका? वो मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज अब मुझे जाने दो। मैं डर से रुआसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझे डराने की भी कोई जरूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप में छोड़कर आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो, वहां तक तुम अब चलते हुए शायद पहुंच न पाओ। कैप्टन विनोद की आवाज में जाने कैसी सच्चाई थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिकों के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वो घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पाकर सभी खुश हो गए थे और बिना जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले दुश्मनों को ठहराने की इजाजत दे दी गई। अभी सैनिक का इलाज ही चल रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। मैंने कहा, लेकिन अभी तो हॉस्पिटल शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बात को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बच पाया उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून की छींटों भी उसी ब्लास्ट में मरे हुए हॉस्पिटल के कर्मचारियों की है। मैंने फिर कहा, हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखाई दे रहा। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य में भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भाव से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठाके लगाकर हंस पड़े और मुझ पर भरपूर नजर डालते हुए कहा, ये कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है। ये कहानी मात्र आज से 10 साल पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास काफी हुआ तो मैं जैसे ही नींद से जागा, मुझे घेरे हुए मेरे साथी और टीचर खड़े थे। मेरी आंख खुलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम होश में आ गए। मैंने कहा, तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने के लिए निकले। काफी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहा था। उन्होंने हम सबको अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ गए। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ये कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम में है। जब हमने तुम्हारे बेहोश जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो सुमेश ही बताएंगे और जो भी बताएंगे
वो सब अक्सर सच होगा। सबकी उत्सुकता की निगाहें अपनी ओर लगी देख मैं धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैं सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सब तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो राजी हो गए। सुबह होती हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अधजला खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। अगर आपको हमारी वीडियो या स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानी लाने के लिए।